अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान के इसके हवाले से बातचीत करेंगे। लेकिन आप सब ने तजुर्बा किया होगा अपनी जिंदगी में कि जब भी किसी गंदगी के ढेर में आग लगाते हैं या अपने घर की गंदगी झाड़ू मारकर साफ करके उसे आग लगाते हैं तो आग बड़ी धीमी शिद्दत से शुरू होती है, लेकिन उसके बाद जब ठंडी हवा का झोंका आता है तो आग उसका मुकाबला करने की कोशिश करती है। आग की लहरों में इजाफा होता है और आग हवा के सामने खड़ी हो जाती है। उस आग को अपनी हैसियत और औकात का अंदाजा नहीं होता कि वो जिस चीज के ऊपर बेस कर रही है वो गंदगी है, वो गलाजत है, और उसी गंदगी और गलाजत को खत्म करने के लिए वो आग लगाई जाती है और उस हवा को लाया जाता है ताकि वो उस आग को भी बुझाकर निस्तो नाबूद और खत्म कर दे। हमने ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस में भी ऐसा ही देखा कि जहां पर मेहदी अली काज़मी खड़ा होता है और उनके साथ कुछ जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स जो कि पाकिस्तान की पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है वो उनके साथ खड़ी हो जाती है। ये पढ़े लिखे बादशाह और लोग थे जिन्होंने इस केस को रिपोर्ट करना शुरू किया और ये ना सिर्फ एक शहर तक महदूद थे बल्कि पूरे पाकिस्तान से रिपोर्ट हो रहा था और इंटरनेशनली भी आज तक ये केस रिपोर्ट हो रहा है। इसकी एक बड़ी ऑडियंस है, एक मैसिव ऑडियंस है जो कंटिन्यूसली इस केस को फॉलो कर रही है। लेकिन उसके बाद होता यह है कि ये गैंग गंदगी पर लगे हुए उस आग की तरह उस हवा का मुकाबला, उस ठंडी हवा का मुकाबला करने की कोशिश करता है और तमाम तर रिपोर्टर्स बशमूल मुझे, हमारी जातिया बहन भाई मां बाप तक की तस्दीक की जाती है, नंगी वीडियोस बनाई जाती है, नंगी तस्वीर शेयर की जाती हैं, फैमिलीज तक पहुंचा जाता है, कॉल्स की जाती हैं, लेट नाइट कॉल्स, इंटिमिडेटिंग मैसेजेस, व्हाट्सएप के ऊपर 2 नंबर बातें, लाइक दे पुट एवरीथिंग कि किसी ना किसी तरह से इन रिपोर्टर्स को अपनी जगह से हिलाया जा सके। लेकिन इस आग को अंदाजा नहीं था कि इस हवा ने बढ़ते जाना है, हवा के ठंडे झोंके ने खत्म नहीं होना, लेकिन इस गंदगी के ऊपर लगी हुई आग ने खत्म हो जाना है, निस्तो नाबूद हो जाना है। और उसके बाद जो कालक बचेगी, वहां पर जो कालुक होगी, उससे भी लोग अपने जूते बिछाते हुए गुजरेंगे। और उसके बाद हमने ऐसे मुनाजिर देखे जिन्होंने हम सबके ऊपर तनकीद की, जिन्होंने इन सारे रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को जो दुनिया भर से रिपोर्ट कर रहे थे उनके ऊपर तनकीद की, उनकी व्यूअरशिप डाउन होना शुरू हो गई, उनको लोगों ने लान तान करना शुरू कर दिया, उन्हें अपने कमेंट्स यहां तक के बंद करने पड़े। और ना सिर्फ कमेंट बंद करने पड़े बल्कि उसके बाद जब वो मीडिया फेस करते थे तो उनके चेहरे के ऊपर एक उजाड़ था, एक वीरानी थी, उनकी रातों की नींद गायब हो गई, उनके जिस्म का वजन कम हो गया, उनके चेहरे और जिस्म की हड्डियां निकल आई, उनकी खोपड़ियां खाली हो गई और उनकी तबाही मच गई। ये हम सब के लिए, इस मुआशरे के लिए एक लेसन था। लेकिन जब ये आग अपने आखिरी लम्हात पर है, जब ये बुझने वाली है, जब इसके बाद सिर्फ ठंडी हवाएं होंगी, जब इसके बाद मेहदी अली काज़मी की बेटी के साथ होने वाला जुल्म किसी भी और के साथ नहीं होगा, इन्होंने आखिरी आग ने अपनी वेव पैदा की है। आखिरी दफा इन्होंने एक दफा फिर रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट को तनकीद का निशाना बनाया है। हालिया जो रिपोर्ट हुआ है वो नजम जहरा साहिबा कराची से, एंड अगेन शाहिद हुसैन साहब के बारे में रिपोर्ट हो रहा है कि इन दोनों को बाकायदा से इंटिमिडेट किया गया है, इन्हें हैरस किया गया है और बंदे भेजकर इन्हें रोका गया है कि जनाब कोर्ट में नहीं आना, या उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आप लोग इसे बर्दाश्त करेंगे। नजम जहरा एक मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक है, बहुत ही मुअज़्ज़ब खातून है। शाहिद हुसैन अगेन अ ब्रिलियंट जेंटलमैन, जो काम करते हैं, जो ड्यूटी पर होते हैं, जो सुबह 7 बजे कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं, जो रात गए तक कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं, जो एक एक ऑर्डर कोर्ट के अंदर हुआ आपके सामने लाकर रख देते, जो आपके सामने रिपोर्ट करते हैं। और आप यकीन कीजिए इनका हासिल या इनका जो टारगेट है वो रेवेन्यू नहीं होता, इनका टारगेट वो डॉलर्स या वो इनकम यूट्यूब की नहीं होती, क्योंकि हम इनके जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, इनके एक्सपेंसेस इतने होते हैं जो वैसे ही मीट हो जाते हैं। लिहाजा इनका टारगेट अमीर बनना नहीं था इस सारे केस से, इनका टारगेट था कि चूंकि ये वहां पर मौजूद है जहां पर ये मुकदमा चल रहा है, तो एक एक चीज पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया भर में उसी शफाफियत के साथ रिपोर्ट होनी चाहिए। और हमने देखा कि 6 माह में इनकी एक भी ऐसी खबर, एक भी ऐसी बात, एक भी ऐसा जुमला नहीं था जिसे चैलेंज किया जा सके, या जो कोई डबल मीनिंग हो, या फिर उसकी कोई रियलिटी ना हो, उसकी कोई बेस ना हो, या उसके बारे में वुकला बरादरी या फिर लॉयर बरादरी या फिर पाकिस्तान के जजेस या फिर कोई भी मकातिब फिक्र, कोई भी इंटेलेक्चुअल, इवन सिविल सोसाइटी पाकिस्तान की उसके ऊपर डिबेट कर सके या चैलेंज कर सके। द मोस्ट ऑथेंटिक रिपोर्टिंग इस केस में जो हुई है वो कराची से हुई है। और इस रिपोर्ट करने में शाहिद हुसैन साहब एंड नजम जहरा, दे वर द पीपल जिन्होंने इस सारे मामले को रिपोर्ट किया। अब जो इन्होंने आलिया वीडियो की है उसके मुताबिक इन्हें टेलीफोन कॉल करके थ्रेट किया गया है और उसके बाद बाकायदा से बंदे भेजेंगे कि हम आपको नोटिस भेज देंगे। और बाकायदा नजम जहरा तो ये कह रही हैं कि हमें कत्ल की भी धमकियां दी जा रही है। दैट शोज कि ये चीजें बड़ी डिस्टर्बिंग हैं और इनका हल निकलना चाहिए। और इनका हल यही है कि ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।